नमस्कार। एक दिन था 23 दिसंबर 2004 का और एक दिन था 26 दिसंबर 2024 का। दिल्ली की सर्दी के बीच एम्स में ही 23 दिसंबर 2004 को रात 11 बजे पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव ने आखिरी सांस ली थी और दिल्ली के ही एम्स में 26 दिसंबर 2024 की रात करीब 9:52 पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने आखिरी सांस ली। लेकिन इन दोनों प्रधानमंत्रियों की आखिरी विदाई के बीच के 20 साल के बीच क्या सियासी पटल से कांग्रेस की विदाई का शोक गीत भी लिख दिया गया है, जिसे समझने में कांग्रेस नाकाम रही और कांग्रेस यह समझने में भी नाकाम रही कि पीएम मोदी की रणनीति इतनी जबरदस्त है कि उन्होंने उसके नायकों को भी अपना लिया है। तो आज इस वीडियो में यही है मेरे एनालिसिस का विषय। सबसे पहले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को मेरी और न्यूज बीट्स परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। देश में आर्थिक उदारीकरण के जनक मनमोहन सिंह अब नहीं है और शनिवार को उनकी दिल्ली में अंत्येष्टि है। लेकिन इस अंतिम संस्कार के बीच मुझे मनमोहन सिंह से पहले के कांग्रेस पीएम नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार याद आ रहा है। राव का परिवार दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार करना चाहता था, लेकिन कांग्रेस की सरकार होते हुए भी ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि सोनिया गांधी से उनकी नहीं बनती थी, या कहें कि सोनिया गांधी ये नहीं चाहती थी। हद यह है कि नरसिम्हा राव के बेटे प्रभाकर से मिलने मनमोहन सिंह जब उनके घर पहुंचे तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप राव साहब का अंतिम संस्कार कहां कराना चाहते हैं। शिवराज पाटिल और गुलाम नबी आजाद प्रभाकर से कह चुके थे कि नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार हैदराबाद में कराया जाए, लेकिन प्रभाकर नहीं चाहते थे और प्रभाकर ने यही बात मनमोहन सिंह को बताई। डॉक्टर सिंह ने चुप रहते हुए हामी भरी, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा करा नहीं पाए। खैर, बाद में परिवार उनका शव हैदराबाद ले जाने को राजी हुआ, लेकिन वो चाहता था कि नरसिम्हा राव का शव कुछ देर के लिए कांग्रेस मुख्यालय में रखा जाए, जैसी अमूमन रवायत है। परिवार की इच्छा के अनुसार राव के शव को ले जा रही तोप गाड़ी 24 अकबर रोड यानी सोनिया गांधी के आवास से सटे कांग्रेस मुख्यालय के पास रोक दी गई। पार्टी मुख्यालय का गेट बंद था और वो गेट नहीं खुला तो नहीं खुला। जो नेता आए वो बाहर ही अंतिम विदाई देकर चले गए, लेकिन गेट नहीं खुला। सोनिया गांधी उस जमाने में नरसिम्हा राव से कई बातों को लेकर नाराज थीं और इनमें राजीव गांधी हत्याकांड की धीमी जांच से लेकर सरकार चलाने में सोनिया की राय ना लेना जैसे कई वजहें शामिल थीं। लेकिन आज बात नरसिम्हा राव की नहीं, मनमोहन सिंह की है और इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे जो सोनिया गांधी की कृपा से पीएम बने थे और परम विद्वान मनमोहन सिंह को चाहे अनचाहे सोनिया राहुल की मनमर्जी झेलनी पड़ी। और यह उस वक्त साबित हो गया जब कैबिनेट से पास एक अध्यादेश को राहुल गांधी ने सरेआम फाड़कर फेंक दिया और मनमोहन सिंह को अपना स्टैंड बदलना पड़ा। लेकिन बात आज इस प्रसंग की भी नहीं। मैं आज इन बातों के जरिए कुछ और भी कहना चाहती हूं। दरअसल मनमोहन सिंह के निधन के बाद जिस तरह से बीजेपी के बड़े नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने भी सुबह सुबह घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए मनमोहन सिंह को याद किया। पीएम का संदेश दिन भर न्यूज चैनल्स पर चलता रहा। मोदी ने उनके योगदान का जिक्र करते हुए ये जताने की कोशिश भी की कि जब वो सीएम थे गुजरात के, तब से अभी तक उनका मनमोहन सिंह से नाता बना रहा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मनमोहन सिंह के आखिरी जन्मदिन पर भी उनकी बात हुई थी। दिलचस्प यह भी है कि एक जमाने में नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह को मौनी बाबा और नाइट वॉचमैन तक क्या कुछ नहीं कहा और मनमोहन सिंह ने भी 2014 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह ही दिया था कि मोदी की तमाम खूबियों के बावजूद मैं कहना चाहूंगा कि उनका पीएम बनना देश के लिए विनाशकारी होगा। लेकिन यह बयान पुराने दिनों की बात है। मोदी ने शुक्रवार को देश को संबोधित कर दिया और मनमोहन को याद किया। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का रिवाज है तो वो घोषित किया ही गया और कई बीजेपी शासित राज्य सरकारों ने भी राजकीय शोक का ऐलान किया। और मैं आपको गारंटी से कह सकती हूं आज कि मनमोहन सिंह को बीजेपी के शासनकाल में ही भारत रत्न भी दिया जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं कि इसका ऐलान भी कल परसों में हो जाए या 26 जनवरी से पहले हो जाए। लेकिन मसला मनमोहन सिंह को भारत रत्न का नहीं है। मेरा भी मानना है कि वो डिजर्विंग है, उन्हें मिलना चाहिए भारत रत्न। मसला यह है कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के नायकों को सम्मान देते हुए अपना बनाते हुए दिखते हैं, अपनाते हुए दिखते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के लिए सीख होनी चाहिए। मोदी निजी तौर पर किस राजनेता का कितना सम्मान करते हैं या नहीं करते, ये एक अलग मैटर हो सकता है, लेकिन वो उस सियासी लकीर को खींचना जानते हैं जो राहुल और सोनिया आज तक नहीं सीख पाए। क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि सिख प्रधानमंत्री को जिस तरह मोदी ने याद किया, श्रद्धांजलि और औपचारिकताओं से आगे जाकर उनके साथ के संबंधों को देश को बताया, वो सिर्फ एक भावुक मेमोरी नहीं है, बल्कि वो एक सियासी कदम है, पॉलिटिकल कदम है।
पीएम मोदी नायकों के नायकत्व को सलाम करते हुए सियासत करना जानते हैं। सबसे पहले उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को अपना बनाया, या कहें कि आजीवन कांग्रेसी रहे सरदार पटेल को जिस अंदाज में सम्मान दिया, हो सकता है आज की पीढ़ी को अब यह लगने लगे कुछ टाइम बाद कि शायद जनसंघ या आरएसएस से ही सरदार पटेल जुड़े रहे हों। गुजरात में सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा बनवा दी गई और सरदार पटेल के साथ हुए अन्याय के सवाल को खड़ा करते हुए लगातार जवाहरलाल नेहरू को कटघरे में खड़ा भी किया। अभी हाल में महाराष्ट्र में शिवाजी की प्रतिमा गिरी तो मोदी ने खुद माफी मांग ली और अब कहा जा रहा है कि वहां पर शिवाजी की और बड़ी प्रतिमा बनाई जाएगी। हाल के सालों में देखें तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को बीजेपी ने भारत रत्न दे दिया और मुखर्जी को इस कदर अपना बनाया कि वो उस आरएसएस के कार्यक्रम में भी पहुंच गए जिसे लेकर राहुल गांधी जाने क्या क्या कहते हैं। इसी तरह गुलाम नबी आजाद को लेकर पीएम मोदी ने जिस तरह की बातें की, उसके बाद लगने लगा था कि शायद गुलाम नबी आजाद बहुत जल्द बीजेपी में शामिल हो जाए। और आज भी गुलाम नबी आजाद मोदी के प्रशंसक ही दिखाई देते हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी पार्टी के नेताओं को ही सम्मान नहीं दे पाई, फिर चाहे नरसिम्हा राव हो या सीताराम केसरी। और आज के दौर में जब कांग्रेस डॉक्टर अंबेडकर के अपमान के सवाल को मुख्य धारा की पॉलिटिक्स का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, तो उसकी परेशानी यह है कि इस मामले पर उसका दावा उतना मजबूत नहीं है जितना वो कह रही है, क्योंकि अंबेडकर की नेहरू से नहीं बनी, ये इतिहास का सच है। अंबेडकर कांग्रेस की वजह से कभी लोकसभा नहीं पहुंच पाए, ये भी सच है। और कांग्रेस सरकार ने अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, ये भी सच है। लेकिन अगर आज कांग्रेस को अंबेडकर के बहाने बीजेपी को घेरने का अवसर दिख रहा है तो वो कोशिश जरूर करेगी, लेकिन ये भी सच है कि इसका वो असर नहीं हो सकता, क्योंकि इस मसले पर कांग्रेस की अपनी जमीन बहुत कमजोर है। दरअसल यही दिक्कत रही है कांग्रेस की कि वो नायकों को पहचानने में देर कर देती है या उन्हें वो सम्मान नहीं दे पाती जिनके वो हकदार हैं। और इसे अगर आज के संदर्भ में देखें तो कई युवा कांग्रेसी नेता बीते कुछ साल में ही पार्टी छोड़ गए और इसकी वजह यह है कि उन्हें राहुल गांधी वो सम्मान नहीं दे पाए जिसके वो हकदार थे। मनमोहन सिंह के निधन के वक्त पर भी अगर गौर करें तो होना यह चाहिए था कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे साहब फॉरेन वीडियोस मैसेज रिलीज करते और कुछ ऐसी बातें करते पर्सनल कॉन्टैक्ट से जुड़ी हुई, पर्सनल रिश्तों से जुड़ी हुई, जिससे पता चलता कि मनमोहन सिंह के साथ उनका आपसी संबंध क्या था, उनकी नजरों में उनका कद क्या था। लेकिन राहुल प्रियंका इस मामले में चूक गए, या ये कहूं कि शुरुआती चूक कर गए, क्योंकि मेरी जानकारी में अभी जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं तो उनका कोई वीडियो मैसेज नहीं आया है, जबकि पीएम मोदी मनमोहन सिंह के निधन पर देश को संबोधित कर चुके हैं। मनमोहन सिंह वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश से सिखों के नरसंहार के लिए माफी मांगी थी, और ये वो दाग है जो कांग्रेस पर हमेशा चस्पा रहना है। मनमोहन सिंह के निधन के वक्त राहुल, प्रियंका और सोनिया अगर कुछ ऐसा मैसेज दे पाते जो सिख कम्युनिटी को भी पॉजिटिव संकेत देता तो वो उनकी सियासत के लिए भी बेहतर हो सकता था। लेकिन इस मामले में भी गांधी नेहरू परिवार चूक गया। मतलब सीधा है, और वो ये कि कांग्रेस के नेता उस सियासी जमीन को नहीं समझ पाते जो उनके लिए उपजाऊ हो सकती है। जबकि नरेंद्र मोदी की आप तमाम आलोचना कीजिए, लेकिन वो ये बात बखूबी जानते हैं कि नायकों के आश्रय राजनीति कैसे की जाती है, और इसीलिए मोदी झारखंड से अंडमान तक कई क्षेत्रीय नायकों का सम्मान करते दिखते हैं। और गौर कीजिए तो इसीलिए पीएम बनते ही उन्होंने संविधान दिवस की शुरुआत कर अंबेडकर पर अपना दावा ठोकने की कोशिश शुरू कर दी थी। यह अलग बात है कि इतना आसान नहीं, लेकिन मोदी कम से कम कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं, और कांग्रेस अक्सर बड़े मौकों पर भी चूक जाती है। मनमोहन सिंह का निधन एक ऐसा ही वक्त था। हालांकि यह भी सच है कि किसी के निधन को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन व्यक्ति अगर सियासी है तो उसके साथ सियासत भी चलेगी ही। राहुल गांधी को अभी यह समझना होगा कि नायकों की राजनीति कैसे की जाती है।